दोनों साथ आ जाए, क्योंकि L2 के लिए 4 महीने लगभग टाइम हो चुका है और 2 महीने बाकी है बार-बार। ये 6 महीने का वेटिंग है, लेकिन L2 में भी उनके लिए स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि L2 में 6 महीने वाला जो टाइम जो पीरियड बोल रहे हैं 4 महीने वाला, वो इसको कोर्ट के दिन ही मानते हुए इस टाइम को काउंट नहीं करेंगे अभी। उन्होंने आज स्पष्ट कहा है कि हम इसको काउंट नहीं करेंगे और आगे जाके इसको करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर स्पोर्ट्स वालों की भी L1 L2 स्पोर्ट्स दोनों ही कैटेगरी के अंदर है। इन्होंने लगभग 180 के लगभग इन्होंने बच्चों के डॉक्यूमेंट भेजे वेरिफिकेशन करने, उसके अंदर 10 से 15% डॉक्यूमेंट वापस रिप्लेस होके आए हैं इनके पास, बाकी फेडरेशन से आए नहीं। फेडरेशन वाले बार बार बोल रहे हैं कि विभाग उनको 4 बार लेटर लग चुका, अध्यक्ष साहब खुद 2 बार पर्सनली उनसे बात कर चुके हैं वहाँ पे उनसे जवाब मांगने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में जो इंटरनल जो गेम हुए हैं वहाँ से अगर हमें सूची आएगी उसके बाद हम इनको आगे बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन बच्चा पात्र है कौन अपात्र है। जैसे ही वहाँ से क्या नाम ये सूची आ जाएगी और आने के बाद में हम उसको तैयार कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट जो है वो L1 L2 दोनों की सेम स्थिति में ही रहेगा। स्पोर्ट्स वाले बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि स्पोर्ट्स पे तो स्टे नहीं है, स्पोर्ट्स का मैटर है। L1 का पूरी भर्ती पे ही है, L2 पूरा ही है, चाहे वो उसमें स्पोर्ट्स हो चाहे वो जनरल अलग सामान्य पद हो, दोनों के लिए सेम ही कंडीशन है। इसलिए L2 के लिए तो सिर्फ यही है कि जैसे ही एजी साहब की जिस दिन एजी साहब की नियुक्ति हो जाएगी, लेटर लिखा हुआ तैयार रखा हुआ है बाय द वे, जैसे जिस दिन एजी साहब को ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा उनको लेटर मिल जाएगा ये एजी हैं, सेम डे यहाँ से लेटर जारी हो जाएगा उनसे राय मांगने के लिए। लेटर पहले भी जारी कर चुका है बोर्ड उनको, लेकिन इस बार बाई नाम उनको भेजेगा कि आप L2 के लिए प्रक्रिया है, ये हुआ, ये कोर्ट का मैटर है, तो उनसे राय लेके चाह रहे हैं कि जैसे एज नियुक्त हो उस राय लेके हम इस चीज़ को आगे प्रोसेसिंग कर लेंगे। L1 के लिए बता दिया है, L2 के लिए भी स्पोर्ट्स वाले भी चीज़ें क्लियर हो गई है। L2 की वेटिंग के लिए जो उन्होंने बोला है कि वेटिंग के लिए हम वहाँ बात करेंगे, कहाँ पे, विकास निदेशालय। बोर्ड वहाँ बात नहीं करेगा, क्योंकि बोर्ड वगैरह हमें आदेश नियम किस नियम के आधार पर उनको लिख दें हमें, तो इसलिए हम खुद भी वहाँ जाएंगे और उनको फ़ोन भी करेंगे, उनको लेटर भी इशू करेंगे कि आप जो पास जो नॉन काउंसलर हैं उनके लिए आप जल्द से जल्द सूची विभाग को बोर्ड को भेजें, ताकि इनकी नियुक्ति साथ में, क्योंकि प्रोविजन और वेटिंग दोनों साथ आ जाएँ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है राजस्थान में, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि विभाग के पास जब बोर्ड अपना काम कर दिया, बोर्ड ने जब अपना काम कर दिया कि वेट लिस्ट जारी कर दी, उसके बाद विभाग को पता नहीं क्या दिक्कत रहती है कि वो 6 महीने तक अधिकारी उस चीज़ को लटका के बैठे रहते हैं, और जब 6 महीने के जब पूरे होने वाले होते हैं, जब 10 दिन 15 दिन बचते हैं, तब वो भेजते हैं विभाग वाले, वहाँ से भी लेटर आनन फानन लेटर इशू करते हैं, लिस्ट भेज देंगे या वो भेजेंगे नहीं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि, और इसके लिए हम मांग करेंगे आपको और आपके माध्यम से कि एक स्ट्रिक्ट आदेश होना चाहिए कि जैसे आज ज्वाइनिंग के आदेश, आज लिस्ट निकली है, 10 दिन बाद ज्वाइनिंग के आदेश लिस्ट कंप्लीट हो गई है, अगले 15 दिन के अंदर सभी बच्चों की नॉन काउंसलर है, नॉन ज्वाइनर है, उनके लिए संबंधित विभाग को भेजें, संबंधित जी डिपार्टमेंट को भेजें, वो वहाँ से उसकी लेटिंग वापस करें। तो 6 महीने की प्रोसेस हुई क्यों? जो काम 1 महीने के अंदर होने वाला है उसके लिए 6 महीने का प्रोसेस हुई क्यों? पीटीआई के 450 पदों के लिए वहाँ से विभाग से कल 10 दिन पहले लेटर आया है, उस पर भी आज मतलब आने वाली 29 तारीख को आपके द्वारा तहरीर मार्च को धरना दिया जा रहा है। जो कल का जो आज के दिन हमारा धरना जो शेष बार जो हमें परमिशन मिलेगी 29 तारीख को, वो L1 L2 के लिए ही है, क्योंकि L1 की यथास्थिति के लिए कि बार बार बोर्ड को भी अवगत करवा दिया गया है, सरकार को, विधायकों को, मंत्रियों को ज्ञापन भी हमने दिया है, पर्सनली बोला भी है कि पिछले 5-6 हियरिंग ऐसी हो चुकी कि बोर्ड का वकील कुछ बात ही नहीं कर रहा है, कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। आप तारीख पे तारीख, ये तो मूवी वाली सीन होगी, तारीख पे तारीख, कब तक चलेगा तारीख पे तारीख? तो तारीख का एंड तो हो, किसी के पक्ष से फैसला किसके पक्ष में आएगा वो माननीय न्यायालय को देखना है, वो याचिका बोर्ड के पक्ष में आएगा या बोर्ड के खिलाफ आएगा, वो मैटर डजंट मैटर। हम उनके खिलाफ, मैं उनके खिलाफ, बच्चों के खिलाफ भी नहीं हूँ जिन्होंने याचिका लगाई है, उनका काम है, उनको लगा कि हमारे साथ गलत हुआ, उन्होंने याचिका लगाई है, लेकिन वो अभ्यर्थी जो बैठे हैं, जिनका नंबर आ चुका है, जिसकी स्कूल अलॉट हो चुकी है, वो सिर्फ स्कूल के गेट के बाहर इसलिए बैठे हैं कि हमें आदेश मिल जाए, हम अंदर घुस जाएँ। उनका क्या दोष है, उन अभ्यर्थी क्या दोष है? वो बोर्ड अपना काम करे, कोई इशू नहीं हमें। गलती अगर विभाग ने की है, बोर्ड ने की है, तो उसकी सजा उनको मिले ना, अभ्यर्थियों को क्यों मिले? तो हम चाह रहे हैं कि यथास्थिति हटे, और जो ज्वाइनिंग की जो है, जो बच्चे जो जिनकी ज्वाइनिंग के आदेश जो आदेश हो चुके हैं, स्कूल आउटिंग हो चुके हैं, खाली एक लेटर इशू होना है, उनको मिले, उसी के लिए। L2 के लिए भी सेम कंडीशन है कि L2 जो क्वेश्चन का मैटर बार बार क्यों रहा है, बार बार कोर्ट में भर्ती जा क्यों रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भर्ती को 10 दिन लेट जारी करो विज्ञप्ति को, आप 15 दिन लेट विज्ञप्ति जारी करो, आप अपनी कमेटी को बैठा के, एक्सपर्ट कमेटी को बैठा के सारी चीज़ें क्लियर करने के उसके बाद ही करो ना। आप ऐसा करते हैं क्यों हो कि आज आपने क्वेश्चन लगा, पता लगे 10 दिन बाद वही सवाल जाके क्या नाम है कोर्ट में पहुंच जाता है। और अध्यक्ष साहब को मैंने इस सिलसिले में निवेदन भी किया कि आप जब भी आगे भी कोई भी, अभी पशु परीक्षक की भर्ती विज्ञप्ति 10 से 15 दिन लेट हुई, क्योंकि जनवरी फर्स्ट वीक में आने वाली थी, जो कि 20 लेट हुई थी।
उसके लिए मैंने उनके लिए कहा, तो उन्होंने उस पर स्पष्ट कहा है कि ये जो चीज़ें हैं कि जो बार बार जो डमी अभ्यर्थी आ रहे हैं, गलत अभ्यर्थी आ रहे हैं, तो उसको पकड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, बायोमेट्रिक वाला सिस्टम किया है, इसलिए वो भर्ती लेट हुई। हमें कोई आपत्ति नहीं है 10 दिन लेट हो जाए, लेकिन विज्ञप्ति जब निकले वो 10 दिन लेट निकले, लेकिन ऐसे निकले कि ताकि वो भर्ती कोर्ट में जाना ही ना पड़े अभ्यर्थी। नहीं, पशु परीक्षक के लिए उन्हें भी जैसे फॉर्म वगैरह अभी सबमिट हो जाते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। आज उसके लिए कोई बात हुई नहीं है, आज सिर्फ L1 L2 के लिए बात हुई है। पटवारी के लिए उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है, पटवारी जो वेटिंग 211 पदों के लिए, क्योंकि DOP का जो नियम है उसका आदेश उनके आगे आ रहा है, वो उस चीज़ को नहीं करेंगे। या तो DOP इस रूल बदले या सरकार इस चीज़ को बदलेगी, उसके बाद होगा। तो 211 पदों वेटिंग के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि हमने निर्णय ले चुके हैं। पटवारी 211 वेटिंग स्पष्ट रूप से विभाग ने मना कर दिया। फायरमैन भर्ती को लेकर फायरमैन भर्ती का काम चल रहा है। फायरमैन भर्ती का काम अगले वीक तक के लगभग ये मान चल रहे हैं 5 से 7 दिन और लगेंगे उसके अंदर। DL वहाँ पूरा डिपार्टमेंट बैठा है, उनकी जांच चल रही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई चल रहे हैं। लास्ट टाइम पिछली बार गए थे तो उन्होंने इस वीक का नाम लिया था, लेकिन कुछ त्रुटियां रह गई थी, इसलिए अभी आज बात हुई, उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट वीक तक इसको पूरा करेंगे। तो लगभग मान लो 5 से 7 दिन के अंदर ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। सर आपने जो अभी बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात की है, किन लोगों को लेकर बात की? मैं लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो ये रिजल्ट निकालते हैं, तो रिजल्ट निकालने में पूरे पद नहीं निकालते हैं, कुछ पदों पे ऐसे स्किप रख लेते हैं। अब रिक्त रखे पदों पर पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, कोई इनको समय सीमा नहीं होती। और जो जिनको रिजल्ट निकालते भी हैं, रिजल्ट निकालने के बाद में उनको पूरे पे नियुक्ति नहीं मिलती। कुछों को क्वेश्चन को भी बाद में हर भर्ती कोर्ट में जाती है, वैसे ही हमारी लेवल में कोर्ट में गई। और लेवल 1 के कोर्ट में जाने के बाद में बोर्ड न्यायालय ने आदेश दे दिया कि साहब इस पर स्टे रखो, इस पर को भर्ती को बंद कर दो। बंद करने के बाद में जब सुनवाइयाँ होती है, सुनवाइयों में बोर्ड का वकील बोर्ड के पक्ष बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखता नहीं है। जब न कोई उसमें बोलता है, सामने वाले याचिकाकर्ता वाले वकील डेट पे डेट ले लेते हैं, कभी बोर्ड भी डेट ले लेता है। तो कुल मिला के ये 1-2 महीने 3-4 महीने तो इसमें भर्ती में ऐसे उलझ गए। अब हमने अध्यक्ष साहब से मिलकर मांग की है कि आप जब भी आगामी सुनवाई की जल्दी से जल्दी डेट लेकर एप्लीकेशन अर्जेंट में सुनवाई करवा कर और इस पर जो भी स्टे का ऑर्डर है वो हटवाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। और जो नियुक्ति वाले जिनकी स्कूलें मिल चुकी है, बहुत सारी नियुक्ति वाले, आज बहुत हमने धरना देने का भी प्लान किया था, लेकिन जो परमिशन नहीं मिल पाई, उसको 29 तारीख को हमने धरना देने का प्लान किया है। लेकिन उससे हो सकता है उससे पहले हमको डेट मिल जाए, और उससे में कोर्ट से अगर हमको यथास्थिति के ऑर्डर हटते हैं तो हमारा धरना रहेगा नहीं रहेगा वो आगे की बात है। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि ये स्टे हटे, और जो आगामी सुनवाई है वो चाहे 2 दिन बाद हो, चाहे परसों हो, 3 दिन बाद हो, लेकिन जब भी बोर्ड अपना पूरा स्पष्ट पक्ष रख के और स्टे हटवाए। आज बोर्ड अध्यक्ष ने जो आश्वासन दिया उसे आप संतुष्ट? अभी तक तो उन्होंने बिल्कुल उनसे संतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने वकील साहब को, नलिन जी को खुद कॉल किया, हमारे सामने कॉल किया, स्पीकर ऑन करके कॉल किया, और उन्होंने कहा कि आप इस भर्ती को जल्दी से जल्दी, यथास्थिति का ऑर्डर है, जल्दी से जल्दी डेट लीजिए, हो सके तो आप कल सुनवाई करवाइए, सप्लीमेंट्री की सुनवाई करवाइए, अगर कल नहीं होता है तो परसों करवाइए, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्लियर मना कर दीजिए, जिससे क्या है कि हम कोई नया एडवोकेट ढूंढें और उससे ही भर्ती को क्लियर करवाएं। और जब उन्होंने हमारे सामने कॉल किया तो हम संतुष्ट तो हैं कि भर्ती जल्दी पूरी होगी और ये यथास्थिति के आगामी सुनवाई में हटेंगे। उन्होंने कहा भी है कि मैं इसको कल या परसों में सुनवाई करवा के इस पे स्टे हटवाने का पूरा प्रयास करता हूँ। और यहाँ पे जो लीगल टीम है जो देख रही है पूरे केस को, उन्होंने उनको भी आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये मैं निवेदन नहीं कर रहा, मैं आदेश दे रहा हूँ कि नलिन जी से ये काम नहीं होता है, तो अगली सुनवाई नहीं मिलती है तो 3-4 दिन में उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए और नए वकील को आप नियुक्त करके इस भर्ती को पूरा किया जाए। देखिए, अभ्यर्थी लेवल 1 और लेवल 2 से जुड़े हुए थे, इन्होंने अभी बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात की है और इनको सकारात्मक आश्वासन बोर्ड अध्यक्ष द्वारा